उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। बस्ती लोकसभा क्षेत्र से जहां राम प्रसाद चौधरी 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, वहीं पूर्वांचल की कई सीटें गठबंधन प्रत्याशी जीत रहे हैं, जबकि देश में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उक्त बातें सपा के वरिष्ठ नेता हरिराम यादव नौहर यादव ने एक भेंट वार्ता में कही। देखिए ये भेंट वार्ता। बस्ती लोकसभा चुनाव में आपको इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की जीत की कितनी उम्मीद है? देखिए, अब की बार माननीय राम प्रसाद चौधरी जी को ज़्यादा वोट मिलेगा, इसलिए कि अब की बार जनता के पास आक्रोश था, महंगाई का आक्रोश था, बच्चों की पढ़ाई का आक्रोश था, जीएसटी का आक्रोश था और तमाम बातों को लेकर के, जैसे अभी आप यही देखिए परीक्षा लीक का आक्रोश था, तो नौजवानों का आक्रोश था, बच्चों की जीएसटी किताब पर लगाना ये भी आक्रोश था। सारी समस्या को लेकर के जनता में इतना आक्रोश था कि अब की बार बसपा के जो भी वोटर थे वो भी समाजवादी को वोट किए और बड़े तहे दिल से खुले में संविधान बचाओ के आधार पर उन्होंने वोट दिया। इसलिए एक तरफा वोट अब की बार पड़ा है। मेरा मानना है कि अब की बार 1.5 लाख प्लस जाएंगे जीत का अंतर। और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कितनी सीट आप मान रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन की 55 से 60 सीटें आ सकती हैं, इसलिए कि जहाँ जाकर के देखिए, यहीं बगल में देख लिए गोंडा है, श्रेया वर्मा जी चुनाव जीत रही हैं। यहीं बगल में एक टाइटल बन गया था सिद्धार्थ नगर में, मैंने देखा कि एक टाइटल बन गया है। लोग पूछ रहे थे, जैसे ब्राह्मण बिरादरी के लोग ये पूछ रहे थे कि अरे बाबा पाला की क्या हाल है, कुशल मंगल है ना? तो जो लोग कुशल मंगल करना चाहते थे वो कुशल मंगल में चले गए, और जो नहीं करना चाहते थे वो कह रहे कि माई जगदम्बा की कृपा है, तो वो लोग जान जाते थे कि ये जगदम्बा पाल में जाएंगे। ऐसे ये एक टाइटल में बन गया था, और टाइटल के आधार पर अगर समीक्षा की गई है तो वहाँ कुशल तिवारी भी चुनाव जीत जाएंगे। वहीं बगल में पप्पू निषाद जी हैं, उनका भी एकदम खुला खेला है, क्योंकि वहाँ भी निषाद बिरादरी जम करके वोट अब की बार उनको छोड़ दी है। इसलिए गाली गलौज होना, गलत संदेश जाना माननीय मंत्री जी का, लोगों के बीच में गाली गलौज करना ये स्वाभाविक बात नहीं है, राजनीतिक बात नहीं है, ये घमंड और अहंकार की बात है। इस घमंड अहंकार को देखते हुए अब की बार खलीलाबाद संसदीय सीट भी समाजवादी के खेमे में गई। वहीं काजल निषाद को ले लीजिए, 2 बार चुनाव लड़ी, वो महापौर का भी चुनाव उन्होंने लड़ा, महापौर का चुनाव तो हराया गया, और अब की बार जनता मन बना ली है कि काजल निषाद को जिताना है। तो इस तरीके से देखते हुए पूर्वांचल में आप चले जाइए, कहाँ हार रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का तो अब की बार इतना तेवर है जिसका कोई जवाब नहीं, और समाजवादी चुनाव नहीं लड़ रही है, अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता समाजवादी बनकर के चुनाव लड़ रही है। अच्छा, टिनी क्षेत्र में विधायक जी से और ब्लॉक प्रमुख पत्नी से विवाद हुआ और कुछ लोगों से विवाद हुआ, तो इसका भी टिनी क्षेत्र में असर पड़ा? ये घटना निंदनीय है। कभी भी हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन आपसी मतभेद को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। उनको भी यहीं रहना है, सबको भी यहीं रहना है। इस तरीके की टीका टिप्पणी करना और आरोप लगाना, आरोप लगा करके किसी को बेइज्जत करना, ये अच्छी बात नहीं है। कल को आप भी चुनाव में आएंगे, चुनाव मैदान में आएंगे, आपकी ज़मीन अगर तैयार रहेगी तो लोग आपके प्रति कहीं जाने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन जब आपकी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो समस्या आपके लिए होगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस विवाद से इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ा है यहाँ? बिल्कुल बढ़ा है, लोगों के अंदर आक्रोश हो गया है। जो वोट डालने की मूड में नहीं थे वो भी वोट डालने के लिए चले गए। कुछ लोगों ने हमको भी बताया कि मैं तो भाजपा को वोट देना चाह रहा था, लेकिन इस घटना के बाद मैंने इंडिया गठबंधन जो अनुसूचित और पिछड़े समाज में थे, जो बीजेपी को पसंद करते थे कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, इस घटना के बाद वो सीधे मोड़ ले लिए कि अब हम भाजपा को नहीं वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट दे दिए। और आप केंद्र में क्या देख रहे हैं? केंद्र में तो राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। और जो जिस हिसाब से शेयर बाजार दिखा रहा है, पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही, उसमें कोई बट नहीं। कितनी सीट आप मान रहे हैं? लगभग
307 सीट बता रहे हैं, लेकिन ये है कि 300 मान लीजिए तब भी सकता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।